जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी का वेलकम करता हूँ एक नए वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे आपके फाइनेंस और टैक्स रिलेटेड मैटर्स की। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि आपको आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपको आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आपको आपका पैसा जो है एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो ये जो डिसीजन होता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से उनको गलत एडवाइस भी मिलती है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनको क्या करेंगे, हम एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद में आप एकदम क्लियर हो पाएँगे कि आपके लिए जो है कौन-सा डिसीज़न जो बेस्ट होगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो आपको पता होने चाहिए, अगर आप क्या करने जा रहे हैं, एफडी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद में आप एक बेटर पोज़ीशन में होंगे और आप एक सही डिसीज़न ले पाएँगे कि आपके लिए क्या सही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वन बाय वन क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसमें पैसा लगाने जा रहे हैं, उनका क्या मतलब है, ये एक्चुअली है क्या? तो म्यूचुअल फंड क्या है और एफडी क्या है? सबसे पहले इस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो बिल्कुल आसान शब्दों में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो म्यूचुअल फंड ऐसे लोगों का ग्रुप है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास में क्वालिफ़िकेशन है कि कहाँ पैसा लगाकर जो है पैसा कमाया जा सकता है। ये लोग प्रोफ़ेशनल्स लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, कई सालों से इस एरिया में काम करते हैं, जिनके पास में बहुत सारी नॉलेज होती है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए, राइट? तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, जनरली एक लोगों का ग्रुप है जिनके पास में बहुत सारी नॉलेज है, जो ये बताते हैं कि पैसा कहाँ लगा के जो कमाया जा सकता है। तो उनके इसी एक्सपीरियंस और नॉलेज पे हम भरोसा करते हैं और अपना पैसा जो है उनके हाथ में देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आगे उनको इन्वेस्ट करते हैं, हमको रिटर्न कमा के देते हैं। बदले में वो क्या करते हैं, अपने जो है चार्जेस रखते हैं, राइट? तो इस तरीके से क्या चलता है, पूरा का पूरा बिज़नेस चलता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ आपकी एफडी की, एफडी क्या होती है? तो एफडी क्या होती है, एक बैंक के द्वारा पब्लिक को दी जाने वाली एक सर्विस होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी सेविंग को कुछ स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए बैंक के अंदर क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद में हमको क्या होता है, जो हमने जमा किया उसके साथ में कुछ इंटरेस्ट मिलता है। वो कब मिलता है? एट द एंड ऑफ जो पीरियड बैंक बताती है। तो आप इन दोनों सोर्सेस से क्या कर सकते हैं, आपके जो फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट है जिसके बारे में आपको एनालिसिस करना होगा, अगर आप क्या कर रहे हैं, एफडी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपका वो पहला पॉइंट है रिस्क, कि रिस्क किसके अंदर ज़्यादा है? क्या रिस्क म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है, या फिर आपका जो रिस्क एफडी में ज़्यादा है? तो मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो रिस्क है, वो आपके म्यूचुअल फंड में, अगर मैं कंपेयर करूँ एफडी से। देखिए, म्यूचुअल फंड में हम जो पैसा लगाते हैं, वो पैसा आगे जाके इन्वेस्टमेंट होता है आपके स्टॉक मार्केट के अंदर। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं उनसे अफेक्ट होता है। जैसे मैं बात करूँ आपके पॉलिटिकल इशू, जैसे मैं बात करूँ आपके नेशनल इशू, आपके इंटरनेशनल इशू, तो इन सभी फैक्टर का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर। इन फैक्टर में से किसी के ऊपर भी अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो आपका स्टॉक मार्केट पे भी क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल पोजीशन में आ जाता है। एक भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो आपका जो स्टॉक मार्केट क्या होता है, पूरा नेगेटिव हो जाता है, गिर जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो रिस्क देखने को मिलता है आपको आपकी म्यूचुअल फंड के अंदर। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आपकी मोदी गवर्नमेंट जैसे आने लगती है, वैसे क्या होता है, आपका जो स्टॉक मार्केट है बढ़ने लग जाता है। जैसे ही ट्रम्प क्या करता है, कोई नई टैरिफ क्या करता है, अनाउंस करता है, वैसे क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिरने लग जाता है। तो आपके नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू क्या करते हैं, आपके स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपका जो म्यूचुअल फंड है, वो कंपेयर टू आपके जो एफडी है, उससे क्या होता है, ज़्यादा रिस्की होता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ आपकी एफडी की, तो एफडी में कोई रिस्क नहीं होता है। बैंक अगर बोलती है, अगर आपको 6% रिटर्न मिलेगी, आपको 5% रिटर्न मिलेगी, तो चाहे स्टॉक मार्केट कितना ही वोलेटाइल हो, कितना ही चाहे फ्लक्चुएट हो, लेकिन आपको जो रिटर्न बता दी गई है, वो आपको 100% मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी होती है। तो आपके एफडी में कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। तो ये तो बात की हमने रिस्क की, लेकिन आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है, वहीं पर ज़्यादा रिटर्न होती है। हाई रिस्क, हाई प्रॉफिट। तो इस हिसाब से आपके जो म्यूचुअल फंड में वो रिटर्न भी आपके कंपेयर टू एफडी उससे बहुत ज़्यादा होती है, राइट? एफडी में जहाँ पे एक लिमिटेड आपको रिटर्न मिलती है, म्यूचुअल फंड में अगर सारी पोजीशन अगर पॉजिटिव रही, राइट? आपने जब पैसा डाला है, उस टेन्योर में आपका जो अगर स्टॉक मार्केट अच्छा बूम करता है, तो आपको रिटर्न भी जो है बहुत अच्छी मिलती है।
लेकिन आपके एफडी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एफडी में आपको जितना बताया गया उतना ही पैसा मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो जहाँ पे एक तरफ म्यूचुअल फंड में रिस्क भी ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ उसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों फैक्टर आपको समझना होगा। अब एक ऐसा नेक्स्ट पॉइंट जिसको आपको एनालाइज़ करना चाहिए अगर आप क्या करने जा रहे हैं, एफडी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो है आपका लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब है आपने जिसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो आपकी एफडी है। ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट आपके ऑप्शन है, ये कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, अब आप चाहते हैं सपोज़ 15 दिन बाद या 1 महीने बाद कि आपको क्या करना है, इस म्यूचुअल फंड के जो आपने इन्वेस्टमेंट किया इससे बाहर निकलना है, आपको म्यूचुअल फंड सेल करना है, आपको कैश चाहिए। तो आप कितनी जल्दी उसको जो बेच के उससे जो कैश ले सकते हैं, वो होती है लिक्विडिटी। तो म्यूचुअल फंड की जो लिक्विडिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड को आप तुरंत सेल कर सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ आपकी एफडी की, तो एफडी की जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि एफडी को अ, लिक्विडेट करने के लिए आपको पहले ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, बैंक में जाना पड़ता है, बैंक में कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर कुछ पैनल चार्ज देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपकी एफडी क्या होती है, ब्रेक होती है और उसके बाद में ही वो क्या होती है, कैश में कन्वर्ट होती है। तो अगर मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है, वो हाईली लिक्विडेट होता है, क्योंकि आप उसको तुरंत क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपकी जो एफडी होती है, उसकी जो लिक्विडिटी होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि उसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है कंपेयर टू आपके म्यूचुअल फंड। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप क्या करने जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में या एफडी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो है उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड। देखिए, आपको जनरली मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएँगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर के होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, आपको शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड भी आपको देखने को मिल जाएँगे, जो कि जनरली 1 से लेके 3 साल तक के होते हैं। फिर आपको मीडियम म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाएँगे, जो कि 5 से लेके 7 साल तक के होते हैं। फिर आपको लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाएँगे, जो कि 10 साल से ज़्यादा के होते हैं, राइट? इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपकी एफडी की, तो आपको एफडी भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर की देखने को मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। बैंक कितने टेन्योर की आपको एफडी ऑफर कर रहा है। जैसे जनरली आपको 1 साल की भी एफडी देखने को मिल जाएगी, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल तक आपको जो है जनरली आपको एफडी देखने को मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, राइट? तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड आपको जो है पता होना चाहिए, राइट? उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपका जो है इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें, आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड डिसाइड करें और उसी हिसाब से जो है सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्योंकि फ्यूचर में जब आपको पैसा चाहिएगा, अगर वो पैसा उस पीरियड पे यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा, तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी आपकी। सो अब सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर जनरली सारे लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं, वो है उसका टैक्स। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, आपने अच्छी खासी रिटर्न भी कमा ली, अब सरकार को कितना देना है? तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड को अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, तो आपका जो म्यूचुअल फंड 1 साल बाद जब आप बेचोगे उसको, तो उसपे जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सरकार आपसे 12% की रेट से क्या करती है, टैक्स वसूलती है। दूसरी तरफ अगर आपने आपका जो म्यूचुअल फंड है, अगर वो 1 साल के अंदर-अंदर ही बेच दिया, तो उस पर सरकार आपसे जो है 20% की रेट से जो टैक्स वसूल करती है। अब ये 12% और 20% किस पर लगेगा? ये आपके नेट इनकम पर लगेगा। नेट इनकम का मतलब क्या होता है? नेट इनकम का मतलब होता है जितने में आपने सेल किया, राइट? उसमें से आपको आपकी परचेज़ कॉस्ट घटा देनी है। फिर जो नेट बचेगा उसके ऊपर आपको 12% या 20% की रेट से जो क्या करना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ आपके एफडी के ऊपर टैक्स की, तो आपको पता ही है, इस बार 25-26 से आपका जो टैक्स स्लैब चेंज हो चुका है। टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपकी एफडी से इनकम अगर 12 लाख तक हो रही है, तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट जिसको हमको कंसीडर करना चाहिए अगर हम क्या करने जा रहे हैं, एफडी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो है उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आप म्यूचुअल फंड में कितने भी रुपए से आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वो ₹500 भी हो सकते हैं, ₹1000 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने रुपए लगाना चाह रहे हैं। तो उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो बहुत छोटा हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपको मोटा अमाउंट उसमें लगाने की ज़रूरत पड़े। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ आपकी एफडी की, तो एफडी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, राइट? कई-कई जो बैंक्स होती है वो मिनिमम 1 लाख से जो एफडी स्टार्ट करती है, राइट? कहीं-कहीं 25,000 से स्टार्ट करती है, कहीं-कहीं 5 लाख से स्टार्ट करती है। तो कंपेयर करें अगर
तो म्यूचुअल फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है और एफडी में उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास कैपिटल कितनी है, राइट? तो उस हिसाब से आप क्या करें, अपना इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए वो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना चेंज हो सकता है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए जैसे आपने म्यूचुअल फंड जब लिया था तो आपने जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया था वो था इक्विटी म्यूचुअल फंड। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से शिफ्ट होना है और अब आप क्या चाहते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड में जाना है। तो आप क्या उसमें शिफ्ट हो पाएँगे? फिर आप अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड से भी जो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, जो कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? इक्विटी प्लस डेब्ट को अगर आप जोड़ देंगे तो वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, राइट? तो आप क्या चेंज कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, वो डिपेंड करता है आपने किस तरह का जो म्यूचुअल फंड ऑप्ट किया है। जनरली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये ऑप्शन मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपने एक बार जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो हाईली क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, अगर आपने एक बार एफडी करवा दी, तो उसमें जो है चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने एक 1 साल की सपोज़ दैट आपने क्या की एफडी ली है, अगर आप चाहते हैं उसको 5 साल में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको वही करना पड़ेगा। आपको एफडी को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? फिर उसपे कुछ पैनल चार्ज देने पड़ेंगे, फिर नई एफडी आपको बनवानी पड़ेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एफडी में ऐसा नहीं देखने को मिलता जनरली आपको। तो इतने सारे फैक्टर को एनालाइज़ करने के बाद में एक फाइनल क्रक्स पे हम पहुँच जाते हैं। फाइनल क्रक्स ये है कि किस बंदे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस बंदे को एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए म्यूचुअल फंड में उस पर्सन को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो क्या करता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है, राइट? अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड जो डिपेंड करता है वो आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर, और स्टॉक मार्केट बहुत सारे जो फैक्टर से क्या होता है, इफेक्ट होता है, राइट? तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऐसा पर्सन जो क्या करे, अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइम दे, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए टाइम दिए, ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड में से ही म्यूचुअल फंड में जो है अच्छी जो इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ आपकी एफडी के ऊपर, तो एफडी पर ऐसे लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो क्या चाहते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं, एकदम सेफ जो है खेलना चाहते हैं, राइट? किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ऐसे पर्सन को जो है एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आमतौर पर भी आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो यंगस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। रीज़न यही है कि उनके पास में रिस्क लेने की कैपेसिटी है, वो उस इन्वेस्टमेंट को जो है टाइम दे सकते हैं, राइट? वो लॉन्ग टर्म की कमाने की सोच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न क्या करते हैं, एफडी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं। आई होप पूरा वीडियो देखने के बाद में आप एट द एंड इस पॉइंट पर पहुँच पाएँगे कि आपके लिए कौन-सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जी दोस्तों।